हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्मार्ट फंड गाइड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 10 साल तक जमा करके 1,60,38,847 रुपये का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपको 3 लाख रुपए का फंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको 5 लाख का फंड मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े समय तक रुक जाते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 1,60,38,847 का फंड तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्द बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप 1,000 की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, एक बात विशेष ध्यान रखें, सिर्फ अच्छे म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलता है, उसमें सही तरीके से एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी प्राइस की बात करें तो इस प्लान का अभी एनएवी चल रहा है 270 रुपये 50 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 25% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। पिछले 3 सालों में 23% के रिटर्न बना के दिए हैं। पिछले 5 सालों में 29% के रिटर्न बना कर दिए हैं। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 21% का ईयरली रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,454 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 रुपये लमसम अमाउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें एक साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा, हम इसे निकाल पाएंगे या नहीं? तो आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन एक साल के अंदर अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको मात्र 1% का एग्जिट लोड देना होगा, जिसे हम एग्जिट चार्ज भी कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की अगर बात करें तो जो भी रिटर्न मिलेगा तो उस प्रॉफिट के 1,25,000 से ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ये 2 तरीके का है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको 12.5% लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपको 20% लगेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे उस गोल्डन स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसों की वैल्यू घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके मतलब 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न्स को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस म्यूचुअल फंड के 5 परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का
एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% लेकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 10 साल में 3,58,457 रुपए का फंड बना लेंगे। मतलब हम इसको नॉर्मल SIP से बना लेंगे। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे तो 4,94,577 रुपए का फंड आप बना लेंगे, मतलब कि स्टेप अप SIP के थ्रू। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,60,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 1,20,000, जिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने रखे हैं ईयरली 19% के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,58,457 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब स्टेप अप SIP करते हैं, तो 10 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,91,208 रुपए, जिस पर आपको 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से जो टोटल फंड आपका बनेगा वो बनेगा 4,94,577 रुपए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र 10 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 1,60,00,000 या फिर मैं यूं कहूं आप 3,80,00,000 तक का फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 10 साल तक 1,000 मंथली इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 4,94,577 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,94,577 रुपए की है, अगर इसको आप अगले 20 सालों तक इसी फंड में या फिर आप अपने द्वारा सिलेक्ट किए हुए किसी फंड में, साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब जो आपने 10 साल में वैल्यू बनाई, इस वैल्यू को 4,94,577 रुपए को 20 सालों तक लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो अगले 20 साल बाद आपके फंड की वैल्यू 1,60,38,847 रुपए हो जाती है। और अगले 5 साल बाद इस फंड की वैल्यू 3,82,74,361 रुपए हो जाती है। इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए वह भी हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।